वेलकम टू आरटीएमपीसी क्लासेस। आरटीएमपीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, अभी बात करने के लिए हम क्या हैं कि एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक है। कितना नहीं, बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो तैयारी कैसे करोगे उसके बारे में पहले ही बताया है कि जैसा 30 डेज के राउंड है तो उसमें आपको प्रिपरेशन करना है। प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाली है अगले मंथ में, प्रिपरेशन के राउंड में स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रिपरेशन कैसे करोगे? तो स्पेशली ये जो आज की जो क्लासेस ले रहा हूँ वो स्पेशली 12th क्लास वाले बच्चे के लिए हो रही है। 12th क्लास जो अभी 12th क्लास के एग्जाम दे रहे हो या वो पास आउट हो, उनके लिए ये बात हो रही है। बात क्या हो रही है कि उनके पास जो बच्चे अभी अपेयरिंग हो, मतलब 12th क्लास की एग्जाम इसी बार देना है और उनको 12th का भी एग्जाम देना है, उसके साथ साथ क्या देना है, उनके साथ साथ उनको आईआईटी जेईई का भी एग्जाम देना है, एमसेट का भी एग्जाम देना है। तो फिर वो कैसे करोगे? जो बाईपीसी रखे हो उनके लिए क्या है, उनको भी मेडिकल का एग्जाम देना रहता है, एंट्रेंस एग्जाम। तो कैसे करोगे आप लोग तैयारी? तो पहला बात है कि जो भी तैयारी कर रहे हो उसके लिए प्राइमरी थिंग है कि डू द हार्ड वर्क विथ स्मार्टनेस। अब ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं उसको कैसे आप करोगे? देखो, अगर आपको 12th की तैयारी करनी है तो वैसा वैसा चैप्टर को सिलेक्ट करो जो कि कॉमन और 12th में भी ज्यादा मार्क्स का पूछ रहा हो और मतलब अपने बोर्ड एग्जाम में भी ज्यादा पूछ रहा हो और उसके अलावा कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ रहा हो ज्यादा। जो जो स्कोरिंग चैप्टर है उसको पहले करो। जैसे कि बात करते हैं स्कोरिंग में, आपको आ जाता है कैलकुलस। कैलकुलस चैप्टर जो है बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है। इस टाइप से एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, तुम जाके चूज कर सकते हो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो मैं डाला हुआ हूं वीडियो पहले भी। अभी दो कैलकुलस चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में तुम्हारे पास क्या आता है, जैसे डिफरेंशियल ये सब आता है, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है आपको एंट्रेंस एग्जाम में, वो आता है इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन से अभी ज्यादातर क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन से, डिफरेंशिएशन से भी आता है। तो आपको क्या करना है, पहले देखो यहाँ पे तो ये बात तो है नहीं कि आपको बेसिक की प्रॉब्लम है कि डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है, कैसे आएगा। अब जो स्कूल में तो पूरी पढ़ाई हो चुकी है, आपके कॉलेज में तो इतना तो है कि बेसिक पॉइंट तो आपको डिफरेंशिएशन का आता ही होगा। जब बेसिक आता है तो आप वहां से इंटीग्रेशन स्टार्ट कर लो। पहले इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर लो, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कर लो, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन का भी रिवीजन कर लो, एप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन भी कर लो। ये जो होती है कैलकुलस की एरिया जो है, वो कैलकुलस का जो एरिया है वो आपको अराउंड 35 मार्क्स का जो है, 35 मार्क्स 35 मार्क्स का क्वेश्चन, 100 में से 35, 80 में से 35, हाँ 35 या तो 35 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। इतना वेटेज रहता है इनका। और ये इसका जो हाईली वेटेज रहता है आपको जाके आपको ये जेई एग्जाम में, आईआईटी जेई के जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें, तो इंटीग्रेशन से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा फोकस किया करो और आपको बीटेक में भी रहता है। तो देखो, इंटीग्रेशन में ज्यादा फोकस इसलिए करना है तो वो तो बता दिया क्यों करना, नहीं करना है। तैयारी कैसे करोगे वो सब भी बोल भी दिया हूँ कि सिलेक्टेड चैप्टर जैसे मैथ में बता रहा हूँ उसी तरह आपको फिजिक्स में भी देखना है, केमिस्ट्री में भी देखना है। तो इंटीग्रेशन में बात करते हैं तो पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंटीग्रेशन का ही ले लेते हैं पॉइंट है। अभी देखो, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में, x टू दी पावर n dx। इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आता है, यही फॉर्मूला को हम बता रहे हैं। अगर x टू दी पावर n dx को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? सीधी सी बात है रे भाई, x की पावर कितना n है ना, इधर लिखो वही x की पावर n। इसमें क्या करो, एक ऐड कर दो +1 बाय n+1। यही होता है इनका इंटीग्रेशन, ये आता है। ये जो कांस्टेंट c सभी में लगा रहता है, याद रखो। अभी बात करते हैं, देखो ये तो आपको फॉर्मूला हो गया कि बेसिक फॉर्म में इस तरह से हम लोग काम करते हैं। अब अगला बात आता है, और एक बात, जो जो बच्चे का फिजिक्स में अगर बेसिक मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम होगी, वो इंटीग्रेशन एरिया वो उसके लिए भी ये यूजफुल है। फिजिक्स के जो मतलब बायो पढ़ रहे हो, वो मैथ तो रखते नहीं हो उनको, लेकिन बेसिक फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स की जरूरत है। ये बेसिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत ही आता है। तो अगर कोई क्वेश्चन दे दे आपको, और एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या, अगर कोई क्वेश्चन दे दे ऐसा करके x के पावर क्या कर दे 5 कर दे, 5 dx, तो क्या हो जाएगा? सिंपल है। यहाँ देखो x की पावर क्या बोले 5 है, तो यहाँ पे लिखो वही x पावर 5 +1 कर दो, +1 कर दिए, और जो यहाँ पे प्लस हो गया सेम उतना नीचे में डिवाइड भी कर देते हैं, ऐसा होता है।
तो ये क्या हो गया, x टू द पावर 6/6 प्लस c हो गया। यही आपका रिजल्ट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। अगर क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा दे देते हैं कि आपको x टू द पावर 7 प्लस 3x टू द पावर 4 इस तरह से दिया हुआ है। इनको इंटीग्रेट करना, कैसे करेंगे इंटीग्रेट? देखो, इनको इंटीग्रेट करने की सिंपल से तरीका है क्या, पहले इसको अलग अलग कर लो। x टू द पावर 7 dx हो गया, बीच में प्लस तो प्लस लगाओ, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 3x टू द पावर 4 dx ऐसे करते हैं। फिर क्या करो, इसको इंटीग्रेट करो, x टू द पावर 7 प्लस 1/7 प्लस 1। ये 3 तो एज इट इज बाहर रह जाएगा, इंटीग्रेशन इनका होगा x टू द पावर 4 बाय ये 3 ऐसे भी बाहर आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1, ये प्लस ऐसे रह जाएगा। तो इनके लिए अब आगे क्या होगा, x टू द पावर 8/8 प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 5/5 प्लस c। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया ये क्वेश्चन का, इतना हो गया। तो इस तरह से बनाया जाता है। अभी देखो कि दूसरा एक और क्वेश्चन, एक और मॉडल दे दिया जाए। एक और मॉडल क्या दे दिया जाए, थर्ड क्वेश्चन ले लेता हूं। मॉडल कैसे चेंज होता है, 3x टू द पावर ले लेते हैं 8 प्लस 1 नहीं ऐसा कर दो 5 dx। देखो इनको कैसे करेंगे, यहां पे गौर से देखो, पहले वही अलग अलग कर देते हैं। 3 बाहर हो जाएगा, x टू द पावर 8 dx प्लस 5 बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बच गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, 3 का 3 x टू द पावर 9/9 प्लस 5। अब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहीं पे फंस जाता है पेज, dx का इंटीग्रेशन x होता है प्लस c। ये हो जाएगा काट के x टू द पावर 9/3 प्लस 5x प्लस c। ये आपका रिजल्ट आ गया। इस तरह से बनाते, देख लीजिए। तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं सारे इंटीग्रेशन को, और विशेष आगे भी हम बताएंगे अगले वीडियो में। अभी जो हम आपको बेसिक में क्या क्या था वो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कवर कर दिया, और कुछ था इंपॉर्टेंट में, और कुछ क्या है इसमें और भी है बेसिक में, लेकिन इतना तक तो अभी कवर कर दिया हम आपको कि अगर यहाँ पे कोई नहीं भी है वेरिएबल तो इसका 5x हो जाता है। डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है यहाँ पे, लेकिन होता है वैल्यू। तो यही था अभी तक का रिपोर्ट जो अभी आपको बताया है यहाँ पे। देखो, तैयारी अगर अच्छी से करोगे तो रिजल्ट अच्छा होगा, तैयारी अगर अच्छा से नहीं करोगे तो रिजल्ट आपको ही पता क्या होने वाला है। तो समय कम है, कम समय में देखो होता क्या है कि समय कम है, किस चीज़ के लिए, समय बर्बाद करने के लिए कम है। पढ़ाई करने के लिए तो समय है ही है ना, पढ़ाई करने के लिए कम नहीं है, बर्बाद करने के लिए कम है। कि अभी पहले जो आप लोग फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब पे थोड़ा टाइम बर्बाद करते थे, मतलब गाना वाना सुनने में, तो वो सब छोड़ दो। अभी क्या करो, सीधी डायरेक्ट क्या करो, यूट्यूब पे जो वीडियो दिए हुए हैं, जो भी क्लास टीचर है, ये सब पढ़ाई रिलेटेड ही इर्द गिर्द घूमते रहना चाहिए। सारा काम, जो भी काम आपका पढ़ाई रिलेटेड ही होना चाहिए, पढ़ाई के अलावा दूसरा काम मत करो। और जो बात है, हाँ, पढ़ाई के रिलेटेड दूसरा काम मत करो। एग्जाम बहुत नजदीक है, तैयारी अच्छा से करोगे रिजल्ट अच्छा आएगा, 90% प्लस आएगा मार्क्स। अगर रिजल्ट अच्छा, तैयारी अच्छा नहीं करोगे तो रिजल्ट दिक्कत होगी यार, सीधी सी बात है, प्रॉब्लम आएगा। और जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, साथ में जो है आपका जेईई एग्जाम हो रही है, तो उनके लिए सिंपल सी बात है कि आप उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दोनों में, उसकी आप पहले कंप्लीट करो। और जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रहा है आप हमें व्हाट्सअप करो, 9553979427 व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। ये नंबर है व्हाट्सअप नंबर, ये आपको गूगल पे भी डाला हुआ है, गूगल पे भी डाला हुआ आरटीपीसी क्लासेस का ये नंबर है। यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, जो भी डाउट है उसकी वीडियो सोल्यूशन हम यूट्यूब पे डाल देंगे, और ये टोटली फ्री रहता है। और जिनको अगर किसी को पर्सनल ट्यूशन की ज़रूरत है
वो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं ये नंबर पे, उसे पर्सनल ट्यूटर भी प्रोवाइड किया जाएगा। हमारे यहाँ से पर्सनल ट्यूटर को भी प्रोवाइड किया जाता है और हम भी पर्सनली लेते हैं, यूट्यूब पे भी लेते हैं। आप देख लो आपको क्या चाहिए। समय कम है, इसके लिए क्या है कि अभी आप लोग ट्यूशन ज्वाइन ही कर लो, क्योंकि कम समय में अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो एक टीचर तो रखना ही पड़ेगा आप लोग को। याद रखो, टीचर रख रहे हो अच्छा टीचर रखो, ऐसा टीचर मत रखो जिससे समझ में ही नहीं आए। समझ में आना चाहिए, पहला बात है कि समझ में आना चाहिए। जब समझ में आएगा तभी कुछ कर पाओगे, सिर्फ टाइम पास करने वाले टीचर से नहीं होगा। अभी देखो हम बोर्ड पे जो बताए हैं तो कुछ बच्चे को क्या, ये बहुत कुछ बच्चे होते हैं कि एक बार में नहीं समझ पाता, उसका थोड़ा होता है कि वीकनेस रहता है, बहुत पढ़ाई में वीक है, तो उनके लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ। जो बच्चे वीक है, अभी क्या करो, पहला क्वेश्चन हमने यहाँ ये बताया, अभी 2 मिनट लगा होगा ये एक्सप्लेन करने में, वो वीडियो को पॉज करो, रोक दो वीडियो, उसको लिखो पेपर पे, फिर पीछे करके देखो, फिर खुद से बनाओ। इतना दूर कर लिए, फिर क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन लिखो, फिर क्या किए हम इतना दूर, फिर उसको क्या करो, रोको, पॉज करो, रोक दो, फिर एक बार सुनो, फिर खुद से बनाओ, हेल्प भी ले लो। पहले इतना किया, फिर इतना किया, फिर उसके बाद वीडियो आगे बढ़ो, ये वाला करो, 2 मिनट होगा, फिर रोको, फिर आगे पीछे करो इसको, फिर समझो, नहीं समझ 2 बार इसको मतलब सुनो, 2 मिनट का वीडियो 2-3 बार सुनो, इतना दूर कहीं, फिर आगे बढ़ो, फिर ये क्वेश्चन पे आओ, फिर वही काम करो, ये क्वेश्चन पकड़ो, फिर यहाँ तक सुनो, एक बार नहीं समझ आया 2 बार सुनो क्या क्या बोले थे, फिर पेन पेपर लो, इतना आगे लिखना चालू करो, फिर एक बार सुन लो, ठीक है, तब इधर आगे बढ़ो। तो ऐसा करो, ये नहीं कि पूरा जो वीडियो अपलोड करते हैं एक ही बार में पूरे को देख लेना है, आप फिर जाके बनाने जाना है। कुछ बच्चे लोग बेवकूफ़ होते हैं कि अगर पूरे वीडियो को एक ही बार में देख ले, 10 मिनट का वीडियो है टोटल 10 मिनट देख लेते हैं, फिर पेन पेपर लेके चालू करते हैं, पहले बार सुन लेते हैं, बोर्ड फील हो जाएगा 10 मिनट सुनने में। ये पढ़ाई है ना, इंटरटेनमेंट वीडियो थोड़े गाना 10 मिनट चल रहा है। यहाँ 2 मिनट का क्लिप को देखो, फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो, एक एक क्वेश्चन करो, आधा ही करो, आधा ही पहले करो, फिर आधा करो, तो समझ लो आधा क्या किया गया है, फिर आगे बढ़ो। इस तरह से करोगे तभी यूट्यूब पे समझ में आएगा। और जो, क्योंकि यही तरीका हम लोग जब किसी को पर्सनली 1-to-1 में पढ़ाते हैं तो उसी तरह से पढ़ाते हैं, इतना दूर करवाए, बोला, पूछे, बात करते हैं, फिर लिखवाते हैं उनको, खुद से समझ गया, फिर आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह से करवाते हैं। फिर उसे बनवाते हैं कि बिना देखे बना के दिखाओ, फिर हमको व्हाट्सअप करता है, देखते परफेक्ट बना दिया है तो फिर उसके बाद हो गया, फिर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो ये मोड होता है। यूट्यूब पे क्या है, एक ही बार में पूरा बना दिया गया है, तो तुम लोग क्या सोचते हो कि पूरा को सुन लेते, फिर तो दिक्कत होती है। थोड़ा थोड़ा 2 मिनट का क्लिप देखो, फिर समझो, एक बार में नहीं समझ, फिर 2 मिनट हो तो रिमाइंड करके 2 बार पर सुनो, उसको 3 बार सुनो, फिर समझ में, फिर आगे बढ़ो। इस तरह से होती है तैयारी। मिलते हैं अगला वीडियो में।